नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो मैं अर्धवार्षिक परीक्षा का दोस्तों 2020-21 का कक्षा 11वीं का दोस्तों इतिहास का क्लास 11वीं का दोस्तों मैं लेकर के आ गया हूँ पूरा दोस्तों आंसर पूरा आंसर आप इसको देखिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। जल्दी जल्दी कॉपी निकाल लीजिए क्योंकि बहुत ही जल्द पेपर होने वाला है। अब सुबह ही पेपर है तो आप जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकालिए और इनको लिख लीजिए दोस्तों। तो फटाफट मैं आगे बढ़ाते जाता हूं, इनको आप देखते जाइए। ठीक दोस्तों, तो ये देखिए सही विकल्प दोस्तों। सही विकल्प में क्या है दोस्तों? सही विकल्प में है, पहले का होगा दोस्तों मेसोपोटामिया, सा नंबर होगा, और दूसरे में होगा दोस्तों आ नंबर बॉर्डविल। ठीक, और तीसरा रोम साम्राज्य के सोने से बना प्रचलित सिक्का कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? आ नंबर दिनारियस में है दोस्तों। फिर अगला का आंसर दोस्तों देख लेते हैं। अगले का आंसर क्या है? किस रोमन साम्राज्य के शासन काल में शांति का काल पैक्स रोमन कहा जाता है दोस्तों? तो ऑगस्टस में। ठीक दोस्तों, और पांचवें का आंसर हमें नहीं मिला दोस्तों। जिसको मिला हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। और फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन के आंसर ये रहे दोस्तों। दूसरे का रिक्त स्थान में कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में किया गया। और दूसरा क्या है? राजा जिमरीलिम का राजमहल मारीनगर में स्थित। कहाँ दोस्तों? मारीनगर। और तीसरा नंबर साम्राज्य थोयोडोसिया में ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म घोषित कर दिया। ठीक दोस्तों, और चौथे का दोस्तों हमें प्रोवाइड नहीं मिल पाया तो हमने इसका नहीं बताया दोस्तों। जिसको मिला हो तो वो बता देगा। और पांचवा नंबर इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो पैगंबर मोहम्मद थे दोस्तों। इसको आप लिख लीजिए। और हाँ दोस्तों, एक वाक्य में उत्तर का आंसर मेरे को किसी के भी नहीं मिले हैं। जिसे मिलता है तो वह नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा सकता है। ठीक, और ये रहे पूरे दोस्तों सही जोड़ी दोस्तों। ये लिखा हुआ है एक लाइन से पूरे आंसर आपको ऐसे ही सेम टू सेम उतार देना है। पहले को होगा अब्बासी क्रांति दोस्तों 750 ईस्वी। दूसरा पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 570 ईस्वी। तीसरा हिजरी संवत की स्थापना दोस्तों 622 ईस्वी। और चौथा नंबर ऑगस्टस दोस्तों 27 ईस्वी से 14 ईस्वी पूर्व। और पांचवा नंबर कॉन्स्टेंटाइन का दोस्तों 306 ईस्वी से 337 ईस्वी। तो ये सही जोड़ी एकदम मिला हुआ है दोस्तों। इसको सेम टू सेम उतार देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक 5वां, गृह युद्ध क्या है दोस्तों? तो अपने ही देश में सत्ता प्राप्त करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष गृह युद्ध कहलाता है दोस्तों। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन प्रिंसिपेट से क्या आशय है दोस्तों? तो रोम के सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व जिसकी स्थापना की थी उसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, धर्म युद्ध से क्या आशय है दोस्तों? धर्म युद्ध से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है पश्चिमी यूरोप के ईसाइयों द्वारा अपने धर्म के स्थान पर मुक्त करने के लिए मुसलमानों के विरुद्ध किए गए युद्धों को धर्म युद्ध कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये रहा इसका आंसर। अगले का आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों, प्रथम 4 खलीफाओं के नाम बताइए दोस्तों। तो क्या है? अय्यूब बकर और उमर और उमैमान और क्या है दोस्तों? अली है। इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, जो होगा आप पढ़े होंगे। और 9वें का दोस्तों क्या है? ड्यूट या अर्ल का क्या अर्थ है? तो राजा अपनी भूमि को जिन विश्वास पात्र सामने में वितरित करता था उनके ड्यूम का अर्थ कहते हैं दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों 10वां नंबर, मैनार से आप क्या समझते हैं दोस्तों? तो समानताओं लाडो का निवास एमल मैनार कहलाता है दोस्तों। ये अच्छे से यहाँ पास दिख नहीं रहा था, पढ़ने में प्रॉब्लम जा रही है, देख लीजिएगा आप।
और दोस्तों अगला क्वेश्चन रहा क्वेश्चन क्रमांक 11 दोस्तों, मारी नगर के राजमहल के किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करो दोस्तों। तो ये रहे दोस्तों 4 विशेषताएं दोस्तों, 4 विशेषताएं दी गई, 1 2 3 4। तो इसमें से आपको 2 लिखना है, कोई से भी आप 2 लिख लीजिए। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 12, आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे हैं। तो ये रहा इसका आंसर दोस्तों, इसके आंसर। ठीक, इसको आप लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13 दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए। आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी की मुद्रा को ढालना क्यों बंद किया होगा और वह सिक्के के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे। तो ये रहा पूरा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का आंसर है, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप इनको स्क्रीनशॉट करते जाइए। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रहा क्वेश्चन क्रमांक 14 दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक 14, यदि आप रोमन साम्राज्य में रहते हैं तो कहाँ रहना पसंद करते, नगरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, कारण बताइए दोस्तों। तो ये रहा पूरा उसका आंसर दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन क्रमांक 16 नंबर दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक 16, इस्लाम धर्म के सिद्धांत को बताना है। तो ये रहा पूरा दोस्तों सिद्धांत, इसको आप जल्दी जल्दी लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट करते जाइए। मैं बढ़ते जाता हूँ आगे, आप स्क्रीनशॉट करते जाइए या लिखते जाइए वीडियो रोक करके। ठीक दोस्तों, यह रहा, इसको आप लिख लीजिए, यहाँ तक रहा दोस्तों। ठीक, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 17 क्या है, रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों की विवेचना कीजिए दोस्तों। तो यह रहा पूरा दोस्तों, इसको आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करते जाइए और लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, 1 मिनट, ये है अगला क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक पढ़कर उनमें रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आपकी दृष्टि से आधुनिक दर्शन करने पर आधारभूत लक्षण बताइए। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा कौन से क्वेश्चन क्रमांक का है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो इसके आंसर देख लीजिए पूरा अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट करते जाइए जल्दी जल्दी। थोड़ा धुंधला जरूर है दोस्तों, लेकिन आप अच्छे से देखेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखते हैं दोस्तों। सॉरी, क्वेश्चन क्रमांक 18वें का है दोस्तों ये आंसर, क्वेश्चन क्रमांक 18वें का आंसर है, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन क्रमांक 19 दोस्तों, मध्यकालीन मठों की के कार्य बताना है। तो ये रहा उसका आंसर, इसको आप देख लीजिए अच्छे से और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 20 है दोस्तों, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। क्या है दोस्तों, फ्रांस के सर्प और रोमदास के जीवन की क्या विशेषता है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, इसको आप कर लीजिए अच्छे से। और आगे है दोस्तों, देखते हैं, ये रहा आगे, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, फिर बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की ओर। प्रश्न क्रमांक 22 में क्या है दोस्तों, देख लीजिए। आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन से के उच्च स्तर प्रारंभ शहरीकरण थे। तो इसको देख लीजिए आंसर दोस्तों, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, मैं बढ़ते जाता हूँ। ठीक दोस्तों, ये रहे पूरे आंसर दोस्तों, यहाँ तक 22 तक आंसर है। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं मिल पाए थे तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मिलेंगे तो मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा दोस्तों, आप नीचे लिंक दिया गया है, वहां से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दें कि टेलीग्राम में जो भी न्यूज आती है तो मैं वहां अपलोड करता रहता हूं, और कुछ पीडीएफ भी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी वहां अपलोड करता रहता हूं। आप वहां से जुड़ करके अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। ठीक दोस्तों, और हाँ, इंग्लिश का मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर बताए हुए हैं जो कि कल अपलोड हो जाएंगे, दोपहर तक में देखता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। 9th 10th 11th और 12th वाले बच्चे है ना, तो आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ।